friends, welcome to Learn with Fun Science and Maths. So chapter 12 Reproduction in Plants class 7th का हम पढ़ रहे हैं. ये फिर से एक रिक्वेस्ट पर है व्यूअर की. जैसे भी अगर आपकी रिक्वेस्ट रहती है उस चैप्टर का वीडियो क्रिएट किया जाएगा. लेट्स कंप्लीट इट. हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में से कंप्लीट कर दें. रिप्रोडक्शन, सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन मतलब न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होना पेरेंट्स से सेम स्पीशीज़ की. जैसे कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का बर्थ होना, काव है तो काव का, डॉग है तो डॉग का. सेम स्पीशीज़ का बर्थ होना पेरेंट्स से, नए इंडिविजुअल का बर्थ होना, उनको प्रोडक्शन होना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. फिर से प्रोड्यूस होना, री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना. तो फिर से प्रोडक्शन होना उस स्पीशीज़ का, तो वो कहलाता है रिप्रोडक्शन. किस में हेल्प करता है? कंटिन्यूटी में लाइफ की, है ना. अब एक जनरेशन ख़त्म हो रही है तो उसी स्पीशीज़ की अगली जनरेशन मिलेगी, है ना, उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, है ना. अगर उसके बहुत सारे बेबीज़ होंगे, वो रहेंगे, तो उस स्पीशीज़ की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी. और इवोल्यूशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस. फेवरेबल वेरिएशंस मतलब हम क्या करते हैं, आजकल क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है. तो हमें बेस्ट जो उसका प्रोड्यूस होता है, जो यंगर वन होगा, वो उसमें सारी बेस्ट क्वालिटी या ट्रेड्स मिले जिससे हमारे लिए फेवरेबल हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो. अब अगर हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरीके के होते हैं प्लांट्स में भी, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट जो सेल्फ में ही कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए वन और मोर ऑफ इट्स काइंड विदाउट सीड्स. बिना बीज के फॉर्मेशन के, बिना बीज बनाए प्लांट कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए खुद एक या एक से अधिक उसके यंगर वंस को या उसके स्पीशीज़ को, है ना, सेम स्पीशीज़ के. जैसे पोटैटो है तो पोटैटो के प्लांट्स, शुगर केन है तो शुगर केन के प्लांट्स, रोज़ है तो रोज़ के प्लांट्स. डायरेक्टली मतलब उसके लिए बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है. लेकिन अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो जो दोनों ही गैमेट्स लगेंगे, मेल गैमेट भी लगेगा और फीमेल गैमेट भी लगेगा प्लांट का, है ना, और उनके कारण रिप्रोड्यूस होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बीज का, है ना. यहाँ पे बीज का फॉर्मेशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, है ना. बोथ गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ओके, सो गैमेट क्या होते हैं? गैमेट जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं. ये एक सेल है. क्या है? सेल. ओके, सेल जो होता है वो हमारा लिविंग बॉडीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो एक सेल कहलाता है ना. ये इलेक्ट्रिकल सेल नहीं, सेल है, बॉडी वाला सेल है. ओके, बायोलॉजी वाला सेल, ठीक है. जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड से नया प्लांट मिलता है, तो उसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल है. नेचुरली मतलब अपने आप रूट के थ्रू, अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, एरियल स्टेम के थ्रू, एडवेंचरस बर्ड्स ऑन द लीव्स, ठीक है. या फिर आर्टिफिशियल मेथड हम करें जिससे, है ना. आर्टिफिशियल मतलब हम करने वाले हों, जैसे कटिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया, है ना. अब एसेक्सुअल के हमने एग्जांपल देखे, पोटैटो, शुगर केन और रोज. और सेक्सुअल में क्या हो सकते हैं? वीट, बीन, सनफ्लावर एक्सेट्रा. मतलब जिसमें बीज बनता है वो एसेक्सुअल, जिसमें बीज नहीं बनता है वो एसेक्सुअल, जिसमें बीज बनता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट सेल्फ में कैपेबल होता है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट चाहिए, जिनके फ्यूजन से फिर बीज का फॉर्मेशन होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेल फिजन के बारे में, कि सेल फिजन क्या होता है. फिजन दो टर्म होती है, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन. फिजन में क्या हो रहा है? एक जो ब्रेक होके दो में बनता है उसको बोलते हैं फिजन. दो से अधिक में बनता है तो फिजन, ठीक है. फ्यूजन दो मिलके एक बन जाए तो फ्यूजन, ठीक है. फिजन मतलब क्या हो रहा है? एक जो है वो दो से अधिक भागों में विभाजित हो रहा है. अब मैंने आपको एक बात बताई थी, यूनी मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वाड मतलब 4. तो ये सारे जो प्रीफिक्स है ये आपको नंबर्स बता रहे हैं. तो बाइनरी फिजन, जब एक सेल दो सेल में बट जाए, है ना, स्प्लिट हो जाए, क्या कितने सेल्स में? दो सेल्स में, तो वो बाइनरी फिजन. और दो से अधिक है तो वो मल्टीपल फिजन हो जाता है ना. अब फिजन के प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर होता है, बीच में न्यूक्लियस जो होता है सेल का ब्रेन, दिमाग, है ना.
तो सेल का दिमाग सबसे पहले क्या करता है, डिवाइड होता है दो न्यूक्लियाई में। अब उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक लिक्विड, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर वो फर्दर उसको खींच के दो पार्ट्स पर डिवाइड करने लगते हैं, और जो और स्ट्रेच होता है तो फिर क्या होता है, दो डॉटर सेल, छोटे छोटे सेल ऑब्टेन हो जाते हैं, और जो मैच्योर सेल में, परिपक्व सेल में, डेवलप्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। फर्दर अगर दो से अधिक बन रहे हैं तो मल्टीपल फिजन। ठीक है, कहाँ इसको हम देख सकते हैं, अमीबा में देख सकते हैं, बैक्टीरिया में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बर्डिंग, है ना। तो जैसे सबने आलू देखा होगा, आलू पे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन नहीं आ जाता है ना, और फिर उससे हम पेड़ उगा पाते हैं। तो सेम इज बर्डिंग। ठीक है, जैसे यीस्ट में होता है, यीस्ट बर्डिंग से प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है बर्ड जैसा, है ना, वो उस हिस्से को बोलते हैं बर्ड। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट बॉडी है, मतलब जो मेन यीस्ट है, उसकी जो बॉडी का न्यूक्लियस है, मैंने कहा सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो दो में डिवाइड होता है। एक जो होता है न्यूक्लियस वो मैच्योर जो है बर्ड है उसमें चला जाता है, और एक जो है वो यीस्ट में रहता है। जब बर्ड मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब जब बड़ी होकर डेवलप हो जाती है कि वो इंडिविजुअली रह पाएगी, सबसे पहले न्यूक्लियस धीरे धीरे बर्ड डेवलप होती है, बर्ड डेवलप होने के बाद न्यूक्लियस धीरे धीरे दो हिस्सों में डेवलप होने लगता है। जब जो बर्ड है वो डेवलप हो जाती है तो वो अपने न्यूक्लियस के साथ मैच्योर्ड हो जाती है, और वो डिटैच कर लेती है अपने आप को, डिटैच मतलब अलग कर लेती है पेरेंट बॉडी से, और इंडिविजुअली वो इंडिपेंडेंटली फिर ग्रो करने लगती है। मतलब उस पर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और थोड़े समय बाद वो जब डेवलप हो जाता है वो अलग होके सेल्फ में इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले रहने में सक्षम होता है, इतना पॉसिबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर पाए। और कैसे हो रहा है, न्यूक्लियस की, यहाँ पे भी न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में डिवाइडिंग हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जो एक न्यूक्लियस जो है वो बर्ड में चला जाता है, और दूसरा जो है वो ऑफकोर्स यीस्ट में रहेगा, मेन बॉडी में रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कुछ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सबसे कॉमन मेथड है ना। हम सब ने देखा होगा ना स्पोर का फॉर्मेशन, जो ब्रेड होती है, ब्रेड पे हरी हरी मतलब एक फफूंद की लेयर जैसे बन जाती है। आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा, जब ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट एरिया में रख दें तो थोड़ी सी सड़ जाती है ना। अब स्पोर क्या है, स्पोर एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है ना, एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, मतलब वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल है, जिसके ऊपर एक कोटिंग होती है ना। क्या है उसके ऊपर, एक कोटिंग। स्पोर के ऊपर क्या देख पा रहे हैं आप लोग, कोटिंग होती है ना। स्पोर्स जो है ये रिप्रोडक्टिव बॉडी, उसके ऊपर एक कोटिंग है ना। अब ये कोटिंग क्या होती है, इसे प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो उनके सपोर्ट में नहीं है, जो उनके फेवर में नहीं है ना, जो हमारे अनुकूल नहीं है ना, जो हमारे हिसाब से चीज़ें ना हो तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, या फिर किसी प्रकार के अटैक की संभावना जो होती है, जो लाइक जनरली टेम्परेचर एंड वाटर के लिए ही रहती है, तो वो हार्ड प्रोटेक्टिव एक कोटिंग होती है उसके ऊपर, जिससे वो स्पोर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, जब सब कुछ ठीक लगता है, तो क्या होता है कि वो जो कवरिंग है वो टूट जाती है, और फिर क्या होता है, जब कवरिंग टूट जाती है वो ओपन होता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो बिखर जाते हैं, और वो बिखर के क्या करते हैं, अपने आप में नया प्लांट बनाते हैं, है ना। न्यू प्लांट्स में वो डेवलप करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मॉस, ब्राइड मोल्ड, मक्का, फर्न, ये सब क्या है, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। अच्छा, अब एक चीज़ समझो कि कोई चीज़ फ्रेजाइल है, हम बोलते हैं ना, एक वर्ड आता है फ्रेगाइल, द ऑब्जेक्ट इज फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट, डोंट टच इट, है ना। फ्रेगाइल मतलब क्या, नाजुक है भैया, उसको हाथ लगाओगे तो टूट जाएगा, आपको ध्यान से हाथ लगाना है, इसलिए लिखा होता है ना कि द ऑब्जेक्ट इज फ्रेजाइल, होल्ड इट प्रॉपर्ली। आप देखोगे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉक्स के ऊपर ये लिखा हुआ। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन क्या होना, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाना। क्या किया, एक है वो डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में, हिस्से में फ्रेगमेंटेशन हो गया, और वो अपने आप से नया इंडिविजुअल डेवलप हो गया उसमें, तो उसे रीजनरेशन बोल देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। स्पायरोगायरा एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव पार्ट्स विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कुछ सब्जियां ऐसी है, कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है मॉडिफाइड रूट, जैसे धनिया है, स्वीट पोटैटो है, एस्पैरागस है, ये सब इनके जो रूट होते हैं वो स्वॉलन रूट होते हैं। स्वॉलन रूट समझते हैं, थोड़े से धनिया का रूट देखा कैसा होता है उस तरीके से, ठीक है। अब थोड़े से फूले से, क्यों? क्योंकि उनके अंदर खाना स्टोर किया जाता है। ओके, जो दहीलिया प्लांट है, स्वीट पोटैटो है, एस्पैरागस है, ओके दहीलिया बोला है, दहीलिया, ओके ओके, दे हैव फूड स्टोर्ड इन देम, ओके। सो ये क्या होता है, इसके कारण फूल जाते हैं। हमने पढ़ा है मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, तो ये मॉडिफाइड रूट है ना, जिसमें खाना स्टोर करने की क्षमताएं होती है। तो उनके जो रूट्स होते हैं वो स्वैलन होते हैं और बरीड होते हैं सॉइल में, और न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो उनके उसी हिस्से से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, आलू जो होता है उसको अगर आप कहते हैं बरी कर दें, मिट्टी में गाड़ दें, उसके इवन आई बर्ड्स को भी गाड़ देंगे तो आप उससे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर वो अंदर ही अंदर बहुत सारे आलू आपको ऑब्टेन होंगे सॉइल में। आलू इज अ अंडरग्राउंड स्टेम का ऑप्शन हो गया। सेम विल वर्क फॉर दहीलिया, सेम विल वर्क फॉर स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन सा पार्ट, स्टेम का पार्ट अगर खाना स्टोर करता है तो उसे मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। जैसे पोटैटो में हमने देखा है कि उसके अंदर क्या होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, और वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर ग्रो करके नए प्लांट पर डेवलप होते हैं। ऐसे ही हम अदरक के साथ कर सकते हैं, प्याज के साथ कर सकते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट हो गया एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में क्या हो गया, ये घास, मिंट और ऑक्सलेस, चिरेंथेमम, स्ट्रॉबेरी, इनके साथ किया जाता है। जैसे कोई एक ब्रांच है वो थोड़ी सी वीक है, उसको हम थोड़ा सा अगर जैसे वो बैंड हो गई किसी कारण से ज़मीन की तरफ, तो वो ज़मीन में जिस तरफ बैंड हो गई वो धीरे धीरे वहाँ पर रूट बना लेगी, बर्ड बना लेगी, और धीरे धीरे वहाँ रूट बना के और नया प्लांट डेवलप कर लेगी। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एरियल स्टेम। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एडवेंचरस बर्ड्स ऑन लीव्स। तो ये एडवेंचरस बर्ड ऑन लीव्स का जो एग्जाम्पल है, इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कलौंचे। जो प्लांट का नाम है वो कलौंचे है, और उसे बैनोफालम बोलते हैं। सीलियर्स आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। इसका जो फ्लावर है वो दो पैटर्न्स में आता है, सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर। सो या आई हैव सीन दिस प्लांट। तो क्या होता है कि जो उसकी पत्ती होती है उस पत्ती के ऊपर ही बर्ड्स उगने लगती है, और उसको डिटैच करके अगर आप लगाओगे तो वो पौधा बन जाएगी। इसकी एक पत्ती ही कैपेबल होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर दे। सो दिस इज बाय एडवेंचरस बर्ड्स ऑन लीव्स। फिर आती है आर्टिफिशियल मेथड, यानी हम जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करें, हमारी तरफ से किया हुआ, हम कुछ नई टेक्निक लगाएं, है ना। ये सस्ती, सुंदर, सिंपल, फास्ट टेक्निक है जिससे हम मल्टीप्लाई कर पाए। पहले आता है कटिंग, है ना। हम सब बोलते ना, अरे वो गुलाब की कटिंग ले आना, ना गुलाब की कलम ले आना, गुड़हल की कलम ले आना, इससे हम लगा लेंगे। तो कटिंग क्या होती है, एक छोटी सी जो ब्रांच होती है उससे हम क्या करते हैं, काटते हैं और उसे सो करते हैं। तो वो ब्रांच जो होती है उसमें से क्या डेवलप होने लगता है, प्लांट डेवलप होता है, रूट डेवलप होता है, शूट डेवलप हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कटिंग बोलते हैं। अगर एक कटिंग को हम प्लेस कर दें मॉइस्ट सॉइल में, उसमें रूट और शूट डेवलप होने लगे तो उसे बोलते हैं कटिंग। एग्जाम्पल क्या हो गया, बोगनविलिया, शुगर केन, कैक्टस, रोज, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हमें मिल सकते हैं। प्लांट्स में हम अच्छी क्वालिटीज़ ला सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ भी बना सकते हैं, है ना, और कम समय में हमें बड़ा प्लांट मिल सकता है ना। अगर बीज से प्लांट लगाने जाएंगे तो 2-3 साल तो उसको बड़ा होने में लग जाएंगे, और जब हम स्टेम से लगाएंगे तो वो ऑलरेडी बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग। इसमें हमने क्या किया कि ज़बरदस्ती ब्रांच को बेंड कर दिया नीचे की तरफ, है ना, और उसको सॉइल में हल्का सा गाड़ दिया ताकि वो फर्दर न्यू प्लांट में स्प्राउट हो, है ना। फिर वो जो बर्ड है, जो हमने शूट का हिस्सा है जो हमने मिट्टी में बोया है, वहाँ पे रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है, नया प्लांट मिलता है। ये सबसे कॉमन है जैस्मीन में, बोगनविलिया में, है ना। और ये मेथड से हम नए प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे बोलते हैं लेयरिंग। फिर आती है ग्राफ्टिंग की प्रोसेस। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं कि अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से, पहले शांति से। इन दिस मेथड कटिंग ऑफ द डिजायर्ड प्लांट, जैसा हमें प्लांट चाहिए वो डिजायर्ड प्लांट, उसको बोलते हैं, उसकी कटिंग को बोलते हैं स्क्यान, इज इंसर्टेड in the branch or the stem of rooted plant, okay, stalk।
मतलब हमें अगर गुलाब में ग्राफ्टिंग करनी है 2 गुलाब में, तो एक गुलाब जो होगा जो रूटेड है, जिसकी जड़ लगी हुई है, उसमें हम डालेंगे या उसमें ऐड करेंगे वो स्टॉक, उसमें हम बीच में से कट कर देंगे, कट कर कर उसमें हम दूसरी स्टेम लगाएंगे, उसको बोलेंगे स्क्योन, और उनको बांध देंगे फिर, है ना, रस्सी की मदद से। ठीक है, तो फिर वो फर्दर डेवलप होगा और हमें डिज़ायर वैरायटी मिलेगी, है ना। जैसे हमने 2 गुलाब का ग्राफ्टिंग कर दिया, सपोज ये हमारे पास एक पिंक कलर का गुलाब था और उसमें हमने वाइट कलर का ग्राफ्टिंग कर दिया, तो पिंकिश वाइट गुलाब हमें मिलने लगा, तो एक ग्राफ्टिंग हो गया, है ना। अब उसका एक नया तरीके का पैटर्न हमें मिल रहा है, डिज़ायर्ड वैरायटी मिल रही है। ठीक है, अब डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट, फ्लावर एंड फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, ये तो हो ही गया। और इसके अलावा प्लांट जो है वो जितना आसानी से सीड से या कटिंग से ग्रो नहीं किए जा सकते, उससे ज़्यादा इस मेथड से ग्रो किए जा सकते हैं, और नए फूल, नए फ्रूट्स हमें ऑब्टेंड होते हैं इस मेथड से। आप देखेंगे कि बहुत पॉपुलर वीडियो मैंने भी देखा था कि उन्होंने एक ही प्लांट में, गुड़हल के एक ही प्लांट के अलग अलग स्टेम में अलग अलग फ्लावर्स को ग्रो किया था, तो वो इस मेथड से, ग्राफ्टिंग के मेथड से। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2, और शायद वो आपको आज या कल में ही देखने को मिल जाएगा। टिश्यू कल्चर, इस मेथड में जो स्मॉल पीस है टिश्यू के, टिश्यू कैसे बनता है, सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू जो होते हैं वो निकाले जाते हैं कहाँ से, प्लांट के टॉप में से, और फिर इन्हें प्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स। ठीक है, अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और उसमें हार्मोन्स हो, है ना, जिसके कारण उसकी ग्रोथ हो, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट हो जो उसे डेवलप करने में, ग्रो करने में हेल्प करें। और जो ये टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, कोई उनका तरीका फिक्स नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रो करते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, वो एक बड़ा सा मास बन जाता है टिश्यू का, उसे बोलते हैं कैलस। फिर उस कैलस को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जहाँ वो उसे मल्टीप्लाई और डिफ्रेंशिएट करने देते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स बनाने में। प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स बनाने में हेल्प करता है, और फिर इनको मिट्टी में लगा दिया जाता है, उनसे पेड़ ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल क्रिसेंथेमम, ऑर्चिड्स, एस्पेरेगस होता है। एडवांटेजेस क्या हो गए कि हमें डॉटर जो प्लांट्स है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, वो सेम कंडीशंस में जेनेटिकली आइडेंटिकल मिल जाते हैं। फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं और इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इकोनॉमिकल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। फिर नेक्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को भी काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस और उसके एजेंट्स को समझना होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आप लोगों को ये हेल्प कर रहा होगा। इन केस आपको किसी और चैप्टर में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो विद द चैप्टर टाइटल, आई विल हेल्प यू आउट।